बहुत समय पहले की बात है। कुछ डाकू किसी व्यापारी के यहाँ से बहुत सारा सोना लूट लेते हैं और उसे जंगल के सुनसान रास्ते से लेकर आ रहे होते हैं। तभी गिरोह का एक सदस्य कालिया अपने सरदार लल्लन से कहता है, सरदार, अब तो हम गांव से काफी दूर आ गए हैं, लेकिन अब ये सारा खजाना हम छुपाएंगे कहाँ? मैं भी यही सोच रहा हूँ कालिया, हम इसे लूटे हुए खजाने को ज्यादा दूर तक नहीं ले जा सकते, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तभी उनकी नजर पास ही में एक गुफा पर जाती है। सरदार कहता है, अरे वो देखो, उस गुफा में चलते हैं और सारा लूटा हुआ माल उस गुफा में छिपा देते हैं। सरदार के कहने पर सब लोग उस खजाने को लेकर उस गुफा की तरफ चल देते हैं। गुफा के अंदर आने के बाद उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देने लगती है। सरदार, क्या आपने कोई आवाज सुनी? मुझे लगता है यहाँ कोई चुड़ैल है। अरे आवाजें तो मुझे भी आ रही है, लेकिन कोई दिख क्यों नहीं रहा? दोनों की आवाजें सुनकर वहां सोई हुई चुड़ैल जाग जाती है। कौन ही कमबख्त जिसने मेरी नींद खराब की? और सब लोगों को वहां देखकर बोलती है, आज तो खाना खुद चलकर मेरे पास आ गया है, कहीं बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। सरदार और सब लोग चुड़ैल को देखकर डर जाते हैं। सरदार, भागो यहाँ से, नहीं तो ये चुड़ैल हमें कच्चा ही चबा डालेगी। फिर सब लोग वहां से भागने लगते हैं। भागते भागते वे एक गांव में पहुंचते हैं। तब गांव का एक आदमी उनसे पूछता है, अरे भाई, क्या हुआ? इतनी तेजी में कहाँ भागे जा रहे हो? अरे भाई, वहाँ गुफा में एक चुड़ैल है, चुड़ैल। फिर कालिया चुड़ैल और सोने वाली सारी बात उस आदमी को बता देता है, लेकिन ये सारी बातें श्याम सुन लेता है। श्याम सोचता है, इसका मतलब ये सब लोग डाकू हैं और लूटा हुआ सारा सोना ये उस गुफा में चुड़ैल के डर से छोड़कर आ गए हैं। अगर ये सोना मैं वहां से निकाल लूं तो मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। श्याम एक ईमानदार लड़का था, लेकिन आजकल उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी। श्याम को पैसों की बहुत जरूरत थी, इसलिए उसने उस चुड़ैल की गुफा में जाने का निश्चय कर लिया। रात होते ही श्याम उस गुफा की तरफ निकल पड़ा। गुफा में अंदर जाने के बाद श्याम को खजाने का वो संदूक मिल गया। श्याम उसमें से कुछ सिक्के निकाल लेता है। बस इतने सिक्के बहुत हैं, इतने सिक्कों में मैं माँ का इलाज करवा सकता हूँ। और वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। चुड़ैल जब देखती है कि श्याम ने पूरा खजाना ना उठाकर बस चंद सिक्के ही उठाए हैं, तो वो श्याम से पूछती है, अरे मूर्ख इंसान, तुझे अपनी जान से प्यार नहीं है क्या? मेरे होते हुए भी तू यहाँ आया, फिर भी तूने कुछ ही सिक्के उठाए और पूरा खजाना छोड़ दिया। तू पागल है। चुड़ैल जी, मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे किसी भी खजाने का कोई लालच नहीं है। इन सिक्कों के बदले मेरी माँ का इलाज हो जाएगा। मैं आपके इन सिक्के भी वापस कर दूंगा, बस मुझे जाने दो। श्याम की ईमानदारी को देखकर चुड़ैल कहती है, तुम बहुत ईमानदार आदमी हो, जाओ तुम सिक्के ले जाओ और अपनी माँ का इलाज करवाओ, और मुझे तुम्हारे सिक्के नहीं चाहिए। श्याम गुफा से आ जाता है। ये बातें किसी तरह डाकुओं के सरदार लल्लन को पता चलती है। अरे कमबख्तो, तुम भी किसी काम के नहीं हो। श्याम कल हमारे लूटे हुए खजाने में से सोना चुरा कर ले गया है और तुम हाथ पर हाथ धरे बैठे हो। आज रात हमें अपना सोना लूटना है, चाहे कुछ भी हो, समझे? रात में डाकुओं का पूरा गिरोह उस गुफा में पहुंच जाता है। इधर उधर ढूंढने के बाद उन्हें खजाना मिल भी जाता है, लेकिन तभी चुड़ैल उनके सामने आ जाती है। आ गए मेरे हाथों मरने सब के सब। उस दिन तो बच गए थे, लेकिन आज बचकर नहीं जाने दूंगी। चुड़ैल जी, हमें अपना खजाना ले जाने दो। तुम्हारा कौन सा खजाना है? तुमने भी तो ये निर्दोष आदमी को लूट कर कमाया है। लालच मुझे कतई पसंद नहीं है और लालची इंसान से मैं बहुत नफरत करती हूँ। अब मैं तुम्हें कच्चा ही चबा डालूंगी। और चुड़ैल उन सबको मारकर खा जाती है। तो दोस्तों, लालच का अंत हमेशा बुरा ही होता है।